हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे आपको, कब आपको बोलेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। तो पहले ग्रुप के लिए है ये वाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे, कब आपको बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं या आपसे प्यार करते हैं। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं टाइम टू गो, ट्रांसफॉर्मेशन, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और एक्सपेंशन। ऑलराइट, एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर हो गई है कि आपके पर्सन हमेशा से ही आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, भले ही उन्होंने अभी तक आपको बताया ना हो। ये भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त आप दोनों के बीच में शायद काफ़ी फिजिकल डिस्टेंस है। आप लोग अलग अलग शहरों में, राज्यों में, या फिर कुछ लोगों के लिए ऑफकोर्स अलग अलग देशों में भी रह रहे हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स और टाइम टू गो के साथ कि जिस भी वक्त जो कुछ भी अभी आप लोगों के बीच में चल रहा है, भले ही आप लोग रिलेशनशिप में है या कनेक्शन है, जैसा भी है, जो भी है, ये पास्ट में इंसान अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे। फीलिंग्स थी लेकिन ये उनका सामना नहीं करना चाह रहे थे, अपनी फीलिंग्स से भाग रहे थे क्योंकि ये अपने आप को आपके लायक नहीं समझ रहे थे। प्लस इनकी ज़िंदगी में उतनी स्थिरता थी ही नहीं कि ये अपनी ज़िंदगी में किसी और को इनवाइट कर सकें। बिकॉज जिस किस्म की फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं यहाँ पर एक्सपेंशन के साथ, ये आपको सिर्फ एक फ्लिंग के जैसे ट्रीट नहीं करना चाहते थे। आपको सिर्फ 2-3 डेट्स पर लेकर गए और हो गया, उस तरीके का कनेक्शन ये आपके साथ नहीं चाहते थे। ये स्टार्टिंग से आपके साथ कुछ बहुत ही सॉलिड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाह रहे थे। हो सकता है ये इंसान किसी ऐसे परिवार को बिलोंग करते हो जहाँ पर हमेशा से ही पैसों की कुछ दिक्कत लगी रही है, और ये भी मुमकिन है कि अपने परिवार में पैसा कमाने वाले इकलौते इंसान यही हैं। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, और कभी कभी उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से भी ये इंसान वो चीज़ें नहीं कर पाते हैं या उन लोगों के साथ नहीं रह पाते हैं जो इनके लिए मायने रखते हैं, और इनको जाना पड़ता है अपने दायित्व पूरे करने के लिए। बट ट्रांसफॉर्मेशन और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बता रहा है कि अब शायद इस इंसान की ज़िंदगी काफ़ी सुधर गई है या सुधर रही है। पैसों की जो भी प्रॉब्लम इनको थी, या करियर अच्छा नहीं चल रहा था, कोई नौकरी नहीं टिक पा रही थी, जो भी सीन था, वो चीज़ें अब इम्प्रूव हो रही हैं। एक पॉजिटिव शिफ्ट इनके करियर में आ रहा है जिसके तहत अब ये पैसे भी कमा पा रहे हैं और बेहतर ढंग से, सेविंग्स हो पा रही हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो पा रहे हैं, और हो सकता है ओवरऑल भी इनके घर की जो स्थिति है, जो लिविंग कंडीशन है, वो काफ़ी अपलिफ्ट हो रही हो, काफ़ी इम्प्रूव हो रही हो। और अब क्योंकि ये अपने आप को उस जोन में ला चुके हैं या समझ रहे हैं कि हाँ, अब मैं रेडी हूँ, मैं सोच सकती हूँ या सोच सकता हूँ किसी को अपने लाइफ में लाने के लिए, एक लॉन्ग टर्म पार्टनर, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के लिए, तो अब उनका गोल एक्सपेंशन के ऊपर है। यहाँ पर नज़र आ रहा है अभी भी कि इस इंसान का जो इंटेंशन है आपको लेकर के वो लॉन्ग टर्म है। वो मैरिज पे सीधा जा चुके हैं यहाँ पर, जैसे कि दिख रहा है। वो आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे करना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपको अपने घर वालों से, अपने दोस्तों से मिलाना चाहते हैं, इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। और एक अजीब सी थकान भी है इस एनर्जी में। ऐसा लग रहा है कि अपनी फीलिंग से भाग भाग करके ये इंसान अब थक गए हैं, और अब उन्होंने एंड ऑफ कोर्स लाइफ में भी सब कुछ इम्प्रूव हो गया, तो दे लाइक अब ठीक है, अब भागने की ज़रूरत नहीं है, अब अपने प्यार को फेस करने का टाइम आ गया है। ग्रुप 1 को बताने का टाइम आ गया है कि मैं उनको प्यार करता हूँ या करती हूँ, उनके लिए फीलिंग्स रखता हूँ या रखती हूँ। कहीं ना कहीं डर ज़रूर है उनको इस एनर्जी के साथ एंड विथ एक्सपेंशन, कि कहीं ऐसा ना हो कि इतनी देर में आपकी लाइफ में कोई और ना आ चुका हो, आप किसी और के साथ मूव ऑन ना कर चुके हो। तो डर तो ज़रूर है। प्लस इस बात का तो डर है ही कि आप किसी और के साथ मूव ऑन कर गए होंगे। इस बात का भी डर है कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दो, कि इतना तुम लेट आए या लेट आई। बट बावजूद उसके इन्होंने मन तो अपना डेफिनेटली यहाँ पर बना लिया है कि ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे।
हो सकता है ये वेट ही सिर्फ इस बात का कर रहे हो, वेट ही कर रहे हो कि बस एक बार, कुछ कुछ भी हो सकता है, एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, या एक बार मैं परमानेंट हो जाऊं, या एक बार मैं अपना खुद का घर कर लूं, जो भी इनका क्राइटेरिया हो, उसके बाद मैं ग्रुप 1 को अपनी फीलिंग्स कन्फेस करूंगी या करूंगा। एंड अब क्योंकि वो चीज़ यहाँ पर हो गई है, इसीलिए अपनी फीलिंग्स अब आपको बताएंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है कैमरा हिल रहा है, इट्स बिकॉज ये फैन फॉर वट एवर रीजन मेरी रिंग लाइट ऐसे हिलाते रहता है हवा में। एनीवे, अब टैरो कार्ड से टाइमिंग का थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। हो सकता है आप लोगों को रिपीटिंग 4s और रिपीटिंग 3s आजकल बहुत दिख रहे हो। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और जजमेंट। ऑलराइट, सो डेफिनेटली इस कनेक्शन की रीबर्थ तो होगी, और अगर आप लोग अभी भी कनेक्शन में हैं, जैसा इन्होंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई हैं, तो कनेक्शन आगे डेफिनेटली प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छी बात यहाँ पर यह है नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ कि इस इंसान ने अगेन यहाँ पर हमारे लिए क्लियर कर दिया है कि ये कोई भी खराब इरादे आपके लिए नहीं रखते हैं। ये लव है, ये लस्ट नहीं है। सिर्फ आपकी बॉडी नहीं चाहिए इनको, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन नहीं है, उससे ज़्यादा बढ़ करके है। काफ़ी डीप इमोशनल इन्वेस्टमेंट इस इंसान का आपके अंदर है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन और 6 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पिक्चर भी क्लियर कर रहा है कि जिस चीज़ का उनको इंतजार था, अब उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें एक एक करके हो रही हैं। पैसों की स्थिति इंप्रूव हो गई, ऐसा लग रहा है मान लो कहते नहीं है कि गाड़ी फाइनली पटरी पर आ गई है और अब निकल पड़ी, तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर इनकी लाइफ के लिए बन रही है। हर एंगल से इस इंसान की लाइफ इंप्रूव होते हुए नजर आ रही है, चाहे वो इनकी सेहत हो, चाहे इनका करियर हो, चाहे घर में लोगों के साथ के इनके रिलेशंस हो, सब कुछ बहुत अच्छा एकदम से इनकी लाइफ में होने लगा है। ये भी नजर आ रहा है यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स के साथ कि पास्ट में जब आप दोनों नया नया कनेक्शन स्टार्ट किया था, या जो भी आपका सीन रहा हो, इस इंसान को हमेशा से थोड़ा सा इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था। हमेशा से ये कहीं ना कहीं अपने आप को आपसे थोड़ा कम समझते थे, आपके लायक नहीं समझते थे। हो सकता है आपको इनके पैसों से कोई लेना देना नहीं हो, दूर दूर तक आप अपना जितना भी जो भी कमा रहे हैं आप उसमें खुश हैं, बट ये बात इनको नहीं मालूम है। बिकॉज चांसेस हैं कि जिस तरीके के ये परिवार में बड़े हुए हैं, या जैसे भी हालात इन्होंने देखे हैं, हमेशा से पैसा 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 वो चीज़ बहुत ज़्यादा घुसी हुई है इनके दिमाग में, इसीलिए उसने इनके लाइफ में सेंटर स्टेज ले रखा था। बट थैंकफुली अब इन्होंने अपना इरादा बना लिया है। अगर ये आपके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में है तो इन्होंने अपना इरादा बना लिया है आपको प्रपोज करने का, शादी के लिए अपने घर वालों से मिलाने का। और अगर आप लोग अभी सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, तो इन्होंने अपना इरादा कंफर्म कर लिया है कि इनको इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना है, रिवाइव करना है, वापस से जो गाड़ी अटकी हुई थी उसको वापस से चालू करना है, वापस से पहिया चलाना है। जब भी आपको कांटेक्ट करेंगे भी तो आप नोटिस करोगे कि इनकी एनर्जी में कोई भी ऐसे फ्लर्टी वाइब्स, ऐसा कुछ, कोई डबल मीनिंग बातें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बहुत ही सीधी साफ क्लियर कट कम्युनिकेशन, क्लियर कट बातें ही इंसान आपके साथ करेंगे। इनफैक्ट हो सकता है ये बातचीत स्टार्ट ही करें आपको गुड न्यूज़ दे करके कि आजकल इनके करियर में सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है, या इन्होंने गाड़ी खरीद ली है या घर खरीद लिया है। कुछ कुछ अच्छी न्यूज़ से ये इस कॉन्वर्जेशन को स्टार्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। रहा सवाल टाइमिंग का, तो ये चीज़ 6 महीने के अंदर अंदर होते हुए दिख रही है, और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपको दिखे ये वीडियो, उस वक्त से ही आपके ऊपर अप्लाई होगा। हर किसी के लिए ऑफकोर्स टाइमिंग वाला पार्ट एप्लीकेबल नहीं होता है, इसीलिए मैंने पहले ऑरेकल कार्ड्स में आपको थोड़ा सा आइडिया देने का ट्राई मारा था कि उस वक्त उनकी लाइफ में ऐसा क्या चल रहा होगा जिससे आपको थोड़ा अनुमान लग सके। बट फिलहाल मोस्टली यहाँ पर 6 मंथ्स की टाइमिंग निकल करके आ रही है। 6 महीने के अंदर ये इंसान आपकी ओर एक्शन भी लेंगे, आपके साथ अपनी ज़िंदगी में हो रही गुड न्यूज़ शेयर करेंगे, और अपना ये इंटेंशन आपके सामने रखेंगे कि ये इस कनेक्शन को एक दूसरा मौका देना चाहते हैं, या फिर एक नए लेवल पर ले जाना चाहते हैं। एंड ऑफ कोर्स इस सबके साथ साथ आप अपनी इनकी जो फीलिंग्स हैं वो भी आपको बताएंगे। हो सकता है आई लव यू भी बोल दें, यू नेवर नो। बट डेफिनेटली अगर अभी ये थोड़ा सा आपसे छुप करके रहते हैं, फीलिंग्स अपने तक रखते हैं, भागते हैं अपनी फीलिंग से, वो वाली चीज़ें आप होना बंद हो जाएंगी। ये जो साइकिल है ये डेफिनेटली एक पॉजिटिव साइकिल अब इस कनेक्शन में स्टार्ट होने वाली है। आपके या उनके चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या स्कॉर्पियो हो सकता है मौजूद हो।
ऑलराइट ग्रुप 1, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स आपको कब बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं या आपसे प्यार करते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं फ्लेक्सिबल, हीलिंग केओस, हीलर ऑफ द एजेस, 2 बार हील आया है, और विजडम। ऑल राइट, लिसन, आई थिंक आप और आपके पर्सन पास्ट में भी कनेक्शन में रह चुके हैं, या हो सकता है अभी भी आप लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन कुछ दिक्कतें हैं इस इंसान के साथ। ये इंसान उस तरीके के हैं जो कि इनको मुश्किल होती है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में। आपसे तो पूरी उम्मीद ये लगा करके रखते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करो, आप रोमांटिक बिहेव करो इनके साथ एंड ऑल दैट, लेकिन जब इनके अपने ऊपर आती है कि ये अपनी फीलिंग्स शेयर करें, ये ओपन अप हों, ये वल्नरेबल हों, उसमें इनको खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उसका रीज़न यहाँ पर नज़र आ रहा है, 2 बार हीलिंग निकल करके आया है। डेफिनेटली इस इंसान के बिहेवियर में या पास्ट की कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे इनको अभी उबरना बाकी है, ठीक करना ज़रूरी है। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि आई थिंक हीलिंग प्रोसेस ऑलरेडी किक इन कर चुका है, हीलिंग प्रोसेस ऑलरेडी इस इंसान का स्टार्ट हो चुका है, जिसके तहत ही उनको नज़र आ रहा है विजडम और फ्लेक्सिबल के साथ में कि कहाँ कहाँ अभी तक वो इस कनेक्शन में गलतियाँ करते चले आ रहे हैं, या इन जनरल अपनी ज़िंदगी में, अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स में वो कहाँ कहाँ फॉल्ट पे रहे हैं। कोई एक स्पिरिट गाइड आप लोगों का, या कोई एक एंसेस्टर, या इन्हीं की फैमिली का कोई इंसान जो इनसे उम्र में बड़ा है, वो इस चीज़ में बहुत मदद कर रहे हैं इनकी। हो सकता है इनकी फैमिली का कोई एल्डर बहुत पसंद करता हो आपको और चाह रहा हो कि आप दोनों का कनेक्शन खूब अच्छा चले, आगे तक चले, तो वो इनको गाइड कर रहे हैं। या फिर जैसे हीलर ऑफ द एजेस मुझे विजडम के साथ बता रहे हैं कि ये कोई स्पिरिट गाइड या कोई एंजल हो सकते हैं जो आपको और इस इंसान को इस कनेक्शन में असिस्ट कर रहे हैं कि ये इंसान ओपन अप हो सके। बिकॉज फ्लेक्सिबल ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि इंसान के अंदर, मैं संकोच नहीं बोलूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि इनको संकोच है, ये बोलना चाहे तो आराम से बोल सकते हैं, लेकिन एक किस्म का थोड़ा अक्खड़पन है इस इंसान के अंदर कि मैं क्यों बोलूं आई लव यू। जब वो बोलेंगे ग्रुप 2 मुझे आई लव यू, तब मैं आई लव यू 2 बोल दूंगी या बोल दूंगा। तो वो वाली एनर्जी है, थोड़ी सी स्टबर्ननेस डेफिनेटली है, और चाहते हैं कि हर चीज़ उनके हिसाब से हो, ये भी एक दिक्कत है। अभी वो रेडी नहीं है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए, तो अगर आपने कर दी तो वो अपनी फीलिंग्स नहीं मानेंगे, भाग जाएंगे वहाँ से। क्यों? क्योंकि अभी मैं तो रेडी थी नहीं, या मैं तो रेडी था नहीं, वो वाली चीज़। और यही सारी, कोई एक प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, 2-3 छोटी मोटी प्रॉब्लम्स इस इंसान के बिहेवियर में, इनके रिलेशनशिप पैटर्न में है, जो कि अब ठीक हो रही है, इम्प्रूव हो रही है। एंड हो सकता है कि आने वाले समय में आपको खुद भी ये जो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं ये देखने को मिले, इनके बर्ताव में, इनकी बॉडी लैंग्वेज में। आपको खुद दिखे कि अरे आज इन्होंने मेरे प्लान पे कैसे अग्री कर लिया, आज इन्होंने जिद नहीं पकड़ी कि नहीं जो ये चाह रहे हैं या जो ये कह रहे हैं वही हम ऑर्डर करें या वही हम जाएं। तो ऐसे छोटे छोटे साइंस इम्प्रूवमेंट के आपको देखने को इनमें मिलेंगे जैसे जैसे ये हीलिंग आगे बढ़ती है। और जितना ज़्यादा ये हील करेंगे उतना ही ज़्यादा विजडम यहाँ पर बता रहे हैं कि इनको आपका महत्व, इस कनेक्शन का महत्व, और अपनी फीलिंग्स की इंटेंसिटी। हो सकता है अभी बस इनको ऐसा लगता हो कि हाँ मुझे ग्रुप 2 पसंद है, लेकिन ग्रुप 2 कितना ज़्यादा पसंद है, इस हद तक पसंद है कि शादी का भी स्कोप यहाँ पर बन रहा है। वो सारी चीज़ें अभी इनको नहीं चमकी हैं, बट आगे जाकर के डेफिनेटली समझ में आएगा जैसे जैसे लाइक आई सेड ये हीलिंग इंक्रीज करती रहेगी। इनफैक्ट यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक ऐसा पॉइंट आएगा इस कनेक्शन में जब ये इंसान आपके हिसाब से चीजें करने को तैयार हो जाएंगे काफी हद तक। मतलब लेट्स से कि आपकी नौकरी एक पर्टिकुलर शहर में है, ये अभी कहीं और काम करते हैं, लेकिन आपके लिए ये अपना वहां का काम छोड़ करके आपकी सिटी में आकर के कोई जॉब पकड़ लेंगे। तो उतना ज्यादा अकोमोडेटिंग ये आगे जाकर के होते हुए नजर आ रहे हैं इस हीलिंग के चलते। एंड यही की है जिसके तहत ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे, ओपन अप करेंगे। हो सकता है आप लोग आजकल रिपीटिंग वंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हो। ओके, अब देख लेते हैं आपके टारो कार्ड्स जो निकले। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, द चैरियट,
और एस ऑफ वॉन्ड्स। ऑल राइट, हो सकता है आप किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, या ये साइंस आपके चार्ट में कहीं मौजूद हो। फिलहाल हीलिंग, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स और डेथ ने मेरे लिए कंफर्म कर दिया है कि डेफिनेटली ये इंसान अपने पास्ट की कुछ उलझनों में अभी ग्रस्त हैं, उनसे जूझ रहे हैं, जिस चक्कर में ना तो ये अपनी फीलिंग्स खुद समझ पाए थे, ना ये अपनी फीलिंग्स आपको बता पाए थे या बता पा रहे हैं। बट 4 ऑफ स्वॉर्ड्स ने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि वो जो हीलिंग का फेज है वो स्टार्ट हो चुका है। और डेथ यहाँ पर मुझे बता रहा है कि काफ़ी कुछ है इनके पास्ट का जो कि हो सकता है इन्होंने आपको बताया तक ना हो, बिकॉज या आई डोंट थिंक आप में से बहुत सारे लोगों को आधी बातें पता भी हैं। बट खैर, जो कुछ भी है, जो भी ट्रॉमा है, जो भी इश्यूज हैं, जो भी खराब मेमोरी है, जो भी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये इंसान इस तरीके का हो गया है, उन सारी चीज़ों पर अब काम हो रहा है ताकि वो वंस एंड फॉर ऑल वो इश्यूज मिट जाएं, वो ख़त्म हो जाएं, और वो इनके पास्ट की चीज़ें आप लोगों के फ्यूचर को ना अफेक्ट कर सकें, ना ख़राब कर सकें। आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, वो मैसेज मुझे मिला ही था, बट हाँ, अलग अलग कंट्रीज भी हो सकता है यहाँ पर हूँ आपका, आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं और ये इंसान किसी और कंट्री में रह रहे हैं। चैरियट और एस ऑफ वॉन्ड्स बता रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है इस इंसान को, बिकॉज जैसे कि मैंने देखा था यहाँ पर हीलिंग क्योस में, एंड 2 बार क्योंकि हीलिंग निकल करके आए थे, तो इट सीम्स एज इफ हीलिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है इस इंसान की, और हो सकता है आधी से ज़्यादा खत्म हो चुकी हो या ऑलमोस्ट खत्म होने वाली हो इनका वो हीलिंग वाला चैप्टर, वो हीलिंग वाला फेस, जिसके बाद ये अपनी फीलिंग्स आपको बताएंगे। बिकॉज चैरियट और एस ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही बहुत फास्ट मूविंग एनर्जीज हैं, और कहीं ना कहीं इस ग्रुप के लिए एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे बता रहा है कि इस इंसान ने कभी भी ज़रा सा भी शोर शायद नहीं किया है कि आपके लिए कितनी डीप फीलिंग्स रखते हैं। और उसका रीज़न है, एक तो ऑफकोर्स क्योंकि इनको खुद इनकी हीलिंग नहीं हो रखी थी, और लाइक आई से थोड़ा स्टबर्न भी थे कि मैं तब तक नहीं बोलूँगा या बोलूँगी जब तक ग्रुप 2 नहीं बोलते। तो ये तो एक रीज़न है। दूसरा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनको खुद अंदाज़ा नहीं था कि ये आपके लिए कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, और अब जैसे जैसे विजडम बढ़ रही है, जैसे जैसे मेचोरिटी आ रही है, ग्रोथ हो रही है ऑन अ पर्सनल लेवल, वैसे वैसे इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आप इनके लिए क्या मायने रखते हो या कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ये आपके लिए रखते हैं। इसीलिए इस इंसान का कन्फेशन डेफिनेटली फर्स्ट टाइम कन्फेशन होगा। इससे पहले इन्होंने आई डोंट थिंक कभी भी आपको हिंट तक दिया है कि ये आपको पसंद करते हैं या कुछ। इंटुइटिवली आपको जो भी लगा हो वो अलग बात है, बट इनके मुंह से एटलीस्ट आपने इससे पहले कभी भी ऐसा कुछ नहीं सुना होगा। आप में से कुछ लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स ऑनलाइन कम्युनिकेशन के ज़रिए ये बात छेड़ सकते हैं और आपको कन्फेस कर सकते हैं अपनी फीलिंग्स, बट आप में से मैक्सिमम लोगों के लिए आई थिंक ये एक फेस टू फेस मुलाकात होने वाली है। ये इंसान अभी जहाँ भी रह रहे हैं वहाँ से ट्रैवल करके आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पर ये आएंगे, और उसके बाद आपसे फेस टू फेस मुलाकात करेंगे, बातचीत करेंगे, और उसमें आपको ये बताएंगे कि आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं। काफ़ी रोमांचक डेट वो होगी, जैसे कि एस ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर बता रहा है। भले ही आप लोग एक तो आप लोग इतने टाइम बाद मिल रहे होगे, तो ऑफ कोर्स वो सारे इमोशंस, वो सारा पैशन एकदम से बाहर ऐसे निकल करके आएगा, बट हाँ, काफ़ी अच्छा टाइम आप लोग साथ में स्पेंड करेंगे उस पर्टिकुलर मुलाकात में। रहा सवाल टाइमिंग का कि ये कब अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपको, लाइक आई सेड, बहुत जल्दी ये चीज़ होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आई थिंक 1 से 4 हफ्तों के बीच में ये चीज़ हो जाएगी, और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। हर किसी के साथ हो सकता है टाइमिंग मैच ना करे, और ये जनरल रीडिंग है, आई मीन टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आप ये रीडिंग देखो उस वक्त से ये टाइमिंग अप्लाई होगी 1 to 4 वीक्स की, जिसके अंदर अंदर ये अपना कन्फेशन फीलिंग्स का आपको कर देंगे। आई जस्ट हर्ड कि थोड़ा सा शर्मा करके ये आपको बताएंगे, इसलिए अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये बिल्कुल अपफ्रंट होकर के आपको बोलें सीधे साफ शब्दों में, तो वो चीज़ शायद ना हो। सीधे साफ शब्दों में शायद ये आपको ना बोलें कि आपसे लाइक हो सकता है ये आई लव यू ना बोलें, थोड़ा सा घुमा फिरा करके बोलें, बट बेसिकली कुछ तो ऐसा बोल ही देंगे जिससे आपको आपका कॉन्फर्मेशन मिल जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है और कह क्या रहा है, बट इट विल बी गुड इनफ फॉर यू। आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेचारा क्या कहने की कोशिश कर रहा है या क्या कहने की कोशिश कर रही है। हो सकता है आपकी हंसी भी छूट जाए देख के कि ये कितना ज़्यादा ट्राई मार रहे हैं, फिर भी कह नहीं पा रहे हैं, शर्मा जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा ये भी लग रहा है फ्लेक्सिबिलिटी देख करके कि ये जो एंड विथ डेथ कि ये जो इनका नया रूप है जिसमें ये आप स्टबर्न नहीं है, सामने से ओपन अप हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें देख करके आपको काफ़ी खुशी भी मिलेगी, बिकॉज आपको लगेगा कि इनके यही रूप देखने का तो मैं वेट कर रही थी या कर रहा था, एंड फाइनली वो अवतार इनका आपको देखने को मिल जाएगा।
ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ। बाय। हाय ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स कब कन्फेस करेंगे, कब आपको बताएंगे कि वो आपको पसंद करते हैं या आपसे प्यार करते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टू बी फेयर, एनलाइटनमेंट, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ और बैलेंस। ओ दिस इज इंटरेस्टिंग, यहाँ भी स्केल है, यहाँ भी स्केल है। आप में से बहुत सारे लोग या तो खुद हो सकता है आप लोग लिब्रा हो या आप किसी लिब्रा के साथ डील कर रहे हो, या आप दोनों लोग लॉयर्स हो, या आपने कभी वकालत पढ़ी, उस तरीके के रैंडम मैसेजेस हैं यहाँ पर। टेक व्हाट रेजोनेट्स। फिलहाल एक चीज़ तो यहाँ पर बहुत क्लियर है ग्रुप 3, ये जो कोई भी है जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, अगर आप लोग ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में हैं या मतलब डेट करना स्टार्ट कर दिया है, भले ही इन्होंने अपनी फीलिंग्स अभी ना बताई हो, सिर्फ एक मतलब मेन रीज़न कि ये क्यों आपको डेट कर रहे हैं या क्यों आपके साथ हैं इज़ बिकॉज इनको ऐसा लगता है कि आप इनका परफेक्ट मैच हो। आप इनको बहुत बढ़िया ढंग से कॉम्प्लीमेंट करते हो। आप में जो कमी है वो ये पूरी करते हैं और उनमें जो कमी है वो आप पूरी करते हो। तो इकट्ठे आप दोनों की टीम बहुत ही बढ़िया बन जाती है, बहुत ही अच्छा जोड़ा बन जाता है। इसीलिए आप इनको इतने पसंद हैं। इनफैक्ट हो सकता है पास्ट में आपसे पहले इन्होंने कई लोगों को डेट किया हुआ हो और आपको ये बात पता भी हो कि हाँ मुझसे पहले इनकी लाइफ में काफ़ी लोग थे, बट उनमें से किसी के भी साथ इनका कनेक्शन बहुत अच्छा इसीलिए नहीं टिक पाया बिकॉज हमेशा कुछ ना कुछ डिसबैलेंस होता था। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ अब जा करके आप में इनको कोई अपनी टक्कर का मिल पाया है, कोई अपनी बराबरी का मिल पाया है, कोई ऐसा जो इनको चुनौती दे सकता है, कोई ऐसा जो कि इनको प्रेरणा भी देता है। इसीलिए आप इनको इतने ज़्यादा पसंद है। आप लोगों का घर हो सकता है किसी वाटर बॉडी के पास हो या आप लोग किसी कोस्टल एरिया को बिलोंग करते हो, वो भी एक स्पेसिफिक मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। फिलहाल ये इंसान अपनी फीलिंग्स तो कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये है कि ये अपनी दिमाग में थोड़ा सा खो जाते हैं। ये इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं इस पूरे टॉपिक के ऊपर कि वो टाइम निकल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लेकर के गए बाहर, सब कुछ बड़ा परफेक्ट है, कैंडल लाइट डिनर फलाना ढमकाना, और उन्होंने सोच करके रखा हुआ है आज तो कन्फेस कर ही देंगे या आज तो प्रपोज कर ही देंगे, लेकिन इतना सोचने लगते हैं कि अगर ये बोला तो उसका क्या रिएक्शन आएगा, अगर ये बोला तो क्या रिएक्शन आएगा, और सोचने सोचने में पता चलता है कि अरे अब लेट हो गया, घर वापस जाना है या जो कुछ भी, तो वो टाइम निकल जाता है और बाद में फिर इनको रिग्रेट होता है कि शिट मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मौका था और मैंने गंवा दिया। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ के साथ, भले ही अभी तक इस इंसान ने अपनी फीलिंग्स आपको ना बताई हो, लेकिन कई बार इन्होंने अपनी फीलिंग्स आपको बताने का सोचा है और बहुत बार ट्राई मारा है लेकिन बता नहीं पाए हैं। हो सकता है आप लोग ने ध्यान दिया हो ना दिया हो, बट इन्होंने पास्ट में भी डेफिनेटली ट्राई मारा है ग्रुप 3। अगर आप लोग इस समय सेपरेशन में चल रहे हैं या सिचुएशनशिप है तो यहाँ पर नज़र आ रहा है टू बी फेयर के साथ विथ एनलाइटनमेंट, ये इंसान पहले भांप लेना चाहता है, पूरी अपनी दिली तसल्ली कर लेना चाहता है कि जितनी रुचि इनको आप में है उतनी ही आपको इनमें है भी या नहीं, क्योंकि एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर इंडिकेट करता है कि ये नहीं चाहते कि इनका प्लान बैकफायर हो, ये नहीं चाहते हैं कि बिना जाने कि आपके दिल में क्या चल रहा है, बिना आपके मन को टटोले, ये नहीं चाहते हैं कि ये आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करें, आपको प्रपोज करें और आपसे रिजेक्शन खा करके उल्टे मुंह वापस आ जाएं। वो अवॉइड कर रहे हैं इस चीज़ को। इसीलिए हो सकता है इनफैक्ट ये आजकल आपके बारे में 4 लोगों से भी बातचीत कर रहे हो, 4 जगह से आपके बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हो, आपको स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पर, पता लगाने की कोशिश कर रहे हो कि आप सिंगल हो भी या नहीं, आपकी लाइफ में कोई है भी या नहीं, या फिर आप अभी भी इनमें इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं। टू बी फेयर बताता है कि जब इनको पूरी तसल्ली हो जाएगी कि हाँ आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है, जितनी मैं फीलिंग्स ग्रुप 3 के लिए रखती हूँ या रखता हूँ उतनी ही वो भी मेरे लिए रखते हैं या रखती हैं, तब कहीं जाकर के ये इंसान आपको अपनी फीलिंग्स फुल एंड फाइनल बताएंगे या प्रपोज करेंगे, जो भी सीन हो। और अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में तो जैसे मैंने देख ही लिया ये इंसान बहुत टाइम से ट्राई मार ही रहे हैं अपनी फीलिंग्स कन्फेस करने का, तो वो चीज़ बहुत जल्दी फिर होती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है। इनफैक्ट हो सकता है कि अगर आप लोग अभी रिलेशनशिप में हो या नया नया डेट स्टार्ट किया है
डेटिंग करना स्टार्ट किया, तो ये इंसान आपको किसी ट्रिप पर ले जा सकते हैं और वहाँ पर अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। द हायरोफेंट, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, नाइस, और पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप लोगों में हो सकता है थोड़ा सा एज डिफरेंस हो, ये इंसान आपसे उम्र में थोड़े छोटे हों। फिलहाल अच्छी बात यहाँ पर ये नजर आ रही है, पहला ही कार्ड क्योंकि हायरोफेंट है एंड देन लवर्स भी यहाँ पर मौजूद है। अगर आप लोग अभी डेट भी कर रहे हो ना, तो इस इंसान का इरादा कोई कैजुअल चीज का नहीं है ये, एंड स्पेशली बिकॉज यहाँ पर टू बी फेयर था और बैलेंस था, तो इनको इतना तो समझ में आ गया कि इनको लाइफ में जब कभी भी सेटल डाउन होना होगा, शादी करनी होगी, तो वो आपसे ही करेंगे, बिकॉज आपसे अच्छा पार्टनर या लाइक आई सेड बराबरी का पार्टनर, वो टक्कर वाली बात और इनको किसी में ना तो मिली है अभी तक, और इनको ये भी समझ में आ गया हायरोफेंट के साथ कि आगे मिलने भी नहीं वाली है। इसीलिए इनका प्लान आपको लेकर के बहुत लॉन्ग टर्म है, मैरिज का सोच रहे हैं आपके साथ। और अगर ये नया मामला भी क्यों ना हो, अभी डेटिंग स्टार्ट की है, फिर भी नजर आ रहा है यहाँ पे लवर्स के साथ में कि इस इंसान को बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा फीलिंग्स आपके लिए हो गई हैं। एंड डेफिनेटली लवर्स बता रहे हैं कि ये तो कोई क्रश व्रश आई लाइक यू वाला सीन है ही नहीं है, तो सीधा आई लव यू वाला सीन है, विल यू मैरी मी वाला सीन है। चांसेस हैं कि ये, स्पेशली अगर आप लोग अभी सेपरेशन में चल रहे हो, ये किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं, पहले तो आपका ट्रस्ट वापस जीतने में, आपको अपनी लाइफ में वापस लाने में, और उसके बाद अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करेंगे। ये भी मुमकिन है यहाँ पर हायरोफेंट और 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ कि किसी सोशल इवेंट में ये आपको बता सकते हैं अपनी फीलिंग्स, काफी टाइम बाद आप लोग का रियूनियन हो रहा है या आप लोग मिल रहे हो, किसी दोस्त की हाउस पार्टी है या ऐसा कुछ, और वहां पर फिर ये आपको अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट भले ही आप लोग अभी सेपरेशन में भी क्यों ना चल रहे हो, नजर आ रहा है यहाँ पे कि इन्होंने कभी भी इमोशनल इन्वेस्टमेंट जितना आप में डाला था और किसी में नहीं डाला है। भले ही इधर उधर रैंडम डेट्स पे गए हों, बट प्यार ये इंसान ने हमेशा से सिर्फ आपसे ही किया है, वो चीज़ बहुत क्लियर हो गई यहाँ पे लवर्स के साथ। रहा सवाल टाइमिंग का, आप में से वो लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, किसी के साथ डेट कर रहे हैं ऑलरेडी किसी को, क्योंकि ये इंसान मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि कई बार ऑलरेडी ट्राई मार चुके हैं, आई थिंक 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपको प्रॉपर कन्फेशन इस इंसान से मिल जाएगा। बट आप में से जिन लोगों के लिए ये एक सिचुएशनशिप है या आप लोग सेपरेशन में चल रहे हो, तो इन दैट केस 3 महीने का टाइम अभी लगेगा ये कन्फेशन आप तक आने में, और ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है। जब कभी भी आपको दिखे उस वक्त पर ये रीडिंग आपके साथ अप्लाई करेगी। टाइमिंग वाला पार्ट हो सकता है किसी के साथ अप्लाई ना करे, इसलिए मैं और बाकी मैसेजेस भी दे रही थी, बट मोस्टली यहाँ पर 3 मंथ्स का टाइम निकल करके आया है। ये भी मुमकिन है कि ये इंसान, एंड दिस इज अगेन बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, बट चांसेस हैं कि ये इंसान खुद आपको ना बोलें कि आपको पसंद करते हैं, अपने घर वालों में से किसी को बोलें कि शादी का रिश्ता लेकर के सीधा आपके घर चले जाएं या भेज दें शादी का प्रपोजल अपना आपको, तो ये भी इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये चीज हो सकती है। बट मोस्टली तो यहाँ पर यही नजर आ रहा है कि ये इंसान पहले आपका यकीन वापस जीतेंगे, किसी दोस्त की मदद लेते हुए आपको अपनी लाइफ में वापस लाएंगे, और उसके बाद अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे। आप में से कई लोग शायद यहाँ पर ऐसे हैं जो कि 3-4 साल से किसी को डेट कर रहे हैं और आप वेट कर रहे हैं कि भाई कब प्रपोज करेगा या करेगी, तो वो चीज़ भी लाइक आई सेड 3 महीने के अंदर अंदर ही वो शादी का प्रपोजल यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर लव कम अरेंज्ड मैरिज के एक्चुअली चांसेस बन रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि अगर आप लोग हैं ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में, तो ऑफकोर्स उसी से शादी होगी, और जिसके साथ भी अभी आप सिचुएशनशिप में चल रहे हैं, सेपरेशन में चल रहे हैं, उनकी फैमिली या दोस्त के इंटरफेरेंस की वजह से आप लोग फिर से एक होगे, जिससे कि आपको समझ में आएगा कि ओ इट मीन्स कि ये मेरे लिए फीलिंग्स रखते हैं, इसीलिए ऑफकोर्स शादी का प्रपोजल इन्होंने अपने घर वालों को बोला है मुझे भेजने को, जिसके उपरांत फिर ऑफकोर्स अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप लोगों की शादी होगी। आपके पर्सन के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न या जेमिनाई मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।